नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको भारत की अद्भुत संस्कृति, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक धरोहरों की महागहराइयों से रूबरू कराते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास और अद्भुत विषय, महाकुंभ की पौराणिक कथाएं। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की प्राचीन परंपराओं, आध्यात्मिकता और मान्यताओं का प्रतीक है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। तो महाकुंभ का परिचय क्या है दोस्तों? महाकुंभ भारत की सबसे बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है। यह आयोजन हर बार 12 साल में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इन स्थानों का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि इनकी जड़ें हमारी पौराणिक कथाओं में भी गहराई से जुड़ी हैं। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन नदियों में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का यह आयोजन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई अद्भुत और रोचक पौराणिक कथाएं छिपी हैं। तो एक कथा है समुद्र मंथन और अमृत कुंभ की कथा। महाकुंभ का सबसे प्रमुख संबंध समुद्र मंथन से है। यह कथा पुराणों में विस्तार से वर्णित है। एक समय ऐसा आया जब देवताओं और असुरों के बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ गया। असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया, जिससे देवता कमजोर हो गए। इस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का सुझाव दिया। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि मंथन के लिए समुद्र को मथने की प्रक्रिया कितनी कठिन रही होगी। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। इस मंथन में देवता और असुर दोनों ने मिलकर भाग लिया। मंथन के दौरान कई चीजें निकली। हलाहल विष जो भगवान शिव ने पी लिया, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष और अंत में अमृत कलश। लेकिन अमृत कलश के निकलते ही देवताओं और असुरों में इसे पाने की होड़ मच गई। तो अमृत कुंभ का महत्व क्या है? कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी अवतार धारण किया और असुरों को धोखा देकर अमृत को सुरक्षित किया। इसी दौरान गरुड़ ने अमृत कलश को लेकर उड़ान भरी। उड़ान के दौरान 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। यही 4 स्थान महाकुंभ के आयोजन के रूप में चुने गए। इन स्थानों की नदियों में आज भी अमृत की पवित्रता मानी जाती है। पौराणिक मान्यताएं और कुंभ का काल चक्र क्या है दोस्तों? महाकुंभ का आयोजन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, इसका गहरा संबंध खगोलीय घटनाओं और ज्योतिष गणनाओं से भी है। पुराणों के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में होते हुए और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब महाकुंभ का आयोजन होता है। यह खास खगोलीय
खगोलीय घटनाएं महाकुंभ को न केवल पौराणिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाती है। हरिद्वार गंगा की पवित्रता का प्रतीक। हरिद्वार वह स्थान है जहाँ गंगा नदी पहाड़ों से उतरती मैदानों में प्रवेश करती है। महाकुंभ के दौरान हरिद्वार में स्नान करने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि गंगा यहाँ अपनी पूर्ण शुद्धता से प्रवाहित होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाया था। गंगा का हरिद्वार में स्नान आत्मा को पवित्र करने और मोक्ष प्रदान करने का माध्यम माना गया है। अगर आप इसको विस्तार से जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं और मैसेज करें कि आप कौन सी कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं। तो आगे है प्रयागराज त्रिवेणी संगम का महत्व। प्रयागराज को तीर्थ राज कहा जाता है। यहाँ गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। महाकुंभ के समय इस संगम पर स्नान करने से आत्मा की शुद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना के समय चुना गया था। यहाँ स्नान करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी। उज्जैन जिसे अवित्का भी कहा जाता है, भगवान शिव के महाकाल रूप का निवास स्थान है। यहाँ शिप्रा नदी के किनारे महाकुंभ का आयोजन होता है। कहते हैं कि जब अमृत कलश से बूंदें यहाँ गिरी तब भगवान शिव ने इसे अपनी शक्ति से पवित्र कर दिया। इसलिए उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन शिव शक्ति और अध्ययन का संगम है। नासिक गोदावरी का महत्व। नासिक का संबंध भगवान राम से भी है। रामायण के अनुसार भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान नासिक में काफ़ी समय बिताया। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। महाकुंभ के दौरान नासिक में स्नान करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है। महाकुंभ और नागा साधु। दोस्तों, महाकुंभ की बात हो और नागा साधुओं का जिक्र ना हो तो यह अधूरा रहेगा। नागा साधु जो भगवान शिव के परम भक्त हैं, महाकुंभ का मुख्य आकर्षण होते हैं। ये साधु पूर्ण रूप से संसारिक मोह माया से मुक्त होते हैं और अपनी कठोर तपस्या के लिए जाने जाते हैं। कुंभ के दौरान इनकी शोभा यात्रा, जिसे शाही स्नान भी कहा जाता है, महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं। अगर आप इसे और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें सब्सक्राइब, लाइक और मैसेज करें ताकि हम और भी वीडियो लेके आ सकें। महाकुंभ का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व क्या है? महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की विविधता में एकता का प्रतीक भी है। यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं जो भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और मानवता का संदेश देते हैं। यह पर्व हमें आत्मशुद्धि, समर्पण और एकता का महत्व सिखाते हैं। तो दोस्तों, महाकुंभ केवल एक मेला नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मा, हमारी पौराणिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि जीवन में शुद्धता, अध्यात्म और परंपरा का कितना महत्व है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। अब आपसे विदा लेते हैं, लेकिन जल्दी ही हम मिलेंगे एक और नई रोचक कथा के साथ। तो दोस्तों, धन्यवाद।